हिंदुओं को सरकार नहीं बचा पा रही, विश्व हिंदू परिषद सामने आ गया। सरकार का फेलियर नहीं कह रहे, कुछ जगह पर इस तरह की सरकारें हैं जहां पर हमारे इसको, जैसे अभी अजमेर में देखा गया कि उन्होंने प्रायोजित तरीके से बोला, परंतु प्रशासन ने तय किया कि उसको हम तय कर दें कि नशे में था, परंतु वह नशे में नहीं था, वह इस्लाम के नशे में था। कि ये चाहते हैं कि शरीयत से चले, जिहाद से चले। यह यदि मानसिकता है तो कभी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी इसको सफल नहीं होने देंगे। यदि हमें बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो वही भी देंगे, यदि हमें किसी प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता पड़ी तो वह भी करेंगे, परंतु यह देश संविधान और कानून से चलेगा। यदि ये मानसिकता है कि शरीयत से चले या जिहाद से चले तो कभी नहीं चल सकता, इसको भूल जाए। कि भारत को भारत के संविधान से चलना है, भारत को ये जिहादी तत्वों, जिहादी मानसिकता और शरीयत के हिसाब से नहीं चलना है। ये हिंदू समाज का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज का ये मार्च और ये यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप ही निर्णय लेंगे और अपने आप आकर देंगे। भारत में कोर्ट है, कचहरी है, आपको कोई शिकायत है तो आप वहाँ जाएंगे। आप अपने आप इस तरह से नहीं करेंगे। जो ये मानसिकता है, ये जो तालिबानी मानसिकता है जो हम अफगानिस्तान में देखते हैं, वो यहाँ पर नहीं स्वीकार्य है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में आप जो ये माहौल देख रहे हैं, पीछे तक आपको दिखाऊंगा, दूर दूर तक तिरंगा झंडे के साथ सनातनी झंडे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज देश में जो माहौल है, जो कन्हैया लाल की हत्या के बाद जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, अब कहीं ना कहीं हिंदू लोग यहाँ पर आए हैं और जगाने आए हैं, बात करने आए हैं, अपने धर्म की, अपने लोगों की बातचीत करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ये पीछे का जो माहौल है, ये माहौल देख लीजिएगा किस तरह का माहौल है। एक मार्च निकाला जा रहा है जो कि एक शांतिपूर्ण मार्च है, यहाँ से निकाला जाएगा। ये मार्च जंतर मंतर तक जाएगा। इतनी भीड़ यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा भीड़, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, महात्मा लोग पहुँचे हैं, साधु लोग यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे और अभी जानेंगे कि यहाँ के अब आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से यहाँ पर लेके जाने वाले हैं, क्या चीज़ें करने वाले हैं। आज जो मार्च निकाला जा रहा है, ये मार्च कन्हैया लाल की बाद जो देश में माहौल बन गया है, किस तरह के कहीं ना कहीं दहशत बनाने की कोशिश की गई है और हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई है। अगर उसकी करनी थी तो एक चाकू कर सकते थे, लेकिन इतने वार किए गए और एक माहौल दहशत वाला बनाने की कोशिश की गई है। आज आप मार्च निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, किससे? हमारा यही संदेश है कि भारत को भारत के संविधान से चलना है। भारत को ये जिहादी तत्वों, जिहादी मानसिकता और शरीयत के हिसाब से नहीं चलना है। ये हिंदू समाज का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज का ये मार्च और ये यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप ही निर्णय लेंगे और अपने आप आकर देंगे। भारत में कोर्ट है, कचहरी है, आपको कोई शिकायत है तो आप वहाँ जाएंगे। आप अपने आप इस तरह से नहीं करेंगे। जो ये मानसिकता है, ये जो तालिबानी मानसिकता है जो हम अफगानिस्तान में देखते हैं, वो यहाँ पर नहीं स्वीकार्य है। उसके बाद भी अजमेर से जो खादिम हैं वो कह रहे हैं, वो साथ देते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो नुपुर शर्मा की गर्दन लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान पुलिस का जो व्यवहार, वो भी आपने शायद वीडियो देखा होगा, किस तरह का व्यवहार है। हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, आप निष्पक्ष होकर कार्य करें, किसी भी प्रेशर पर नहीं रहें। हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है भारत का, हिंदू भारत का प्रथम दर्जे का नागरिक है जैसे बाकी सब नागरिक हैं। तो हमारी चिंता भी प्रशासन को उतनी ही करनी चाहिए जितनी बाकी सबकी कर रहे हैं। लगातार बयान आ रहे हैं, हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, उधर से रुक नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है। और हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ज़्यादा अजमेर की बात करें, वहाँ के खादिम भी लगातार बात कर रहे हैं इस बारे में। आप ये जनसमूह देख रहे हैं, ये सिर्फ एक हमारी तरफ से अनुरोध हुआ था और आज इतना बड़ा जनसमूह आ चुका है। आप देखिए, हिंदू समाज जाग चुका है, हिंदू समाज बड़ा रुष्ट है, मन में क्रोध है। ये संदेश है सबके लिए, हम प्रेम प्यार से रहना चाहते हैं, सब प्रेम से मिलकर साथ में रहें। ऐसी सब अपनी बातों को छोड़ दिया जाए, यही हमारा निवेदन भी है, यही हमारा संकल्प भी है। बयान भी आया था देवबंद से, एक बयान आया था एक टाइम को कि जिसको हम पसंद, मुसलमान पसंद नहीं, इस्लाम पसंद नहीं, वो देश छोड़कर चला जाए। टिप्पणी करता है कि इनको खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के संविधान में इस तरह के बयानों की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे तरह के बयान नहीं होने चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय की जो टिप्पणी आई है नुपुर शर्मा को लेकर,
वो टिप्पणियां जो उन्होंने की है, बता दिया कि जिसने भी जो कुछ हुआ है सबके कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नुपुर शर्मा के ऊपर बांट दी है कि नुपुर शर्मा की वजह से जूझ रहा हो। माननीय न्यायालय के किसी भी विषय पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमारा सिर्फ एक ही अनुरोध है सबसे कि हम संविधान के अनुसार कार्य करें। ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो तालिबानी मानसिकता जो बाहर नजर आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए और संविधान के अनुरूप कार्य हो। हमारा यही सबसे अनुरोध है। जिस तरह से चीजें हुई हैं देश भर में, अब जो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति नुपुर शर्मा को समर्थन करने से डर रहा है, जो जिहादी मानसिकता तालिबानी सोच जो उपज गई है देश में, जो निर्मम नहीं लाल की हुई है, उसके बाद हिंदुओं में डर है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि मुसलमानों में डर है। नहीं, मुसलमानों में डर नहीं है। बहन नुपुर शर्मा के नाम पर जो अशांति फैलाई गई, जो भय का वातावरण फैलाया गया, जो जिहाद करने का एक नया प्रयोजन ढूंढा गया, आज हमें दिखाई दे रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में कि महाराष्ट्र में हो, उदयपुर में हो, कश्मीर में हो, अनेकों ऐसी घटनाएं हुई जो केवल और केवल वीडियो बनाकर डालना यह दर्शाता है कि प्रायोजित तरीके से यह भय फैलाना, अशांति फैलाना, जिहाद और शरीयत को दिखावा करना। आज हम संकल्प यात्रा के माध्यम से चाहते हैं कि ये जिहाद से और शरीयत से नहीं चलेगा। यह देश संविधान और कानून से चलेगा। यह भारत की जो महान परंपरा है, जो यहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर है, उसके अनुसार चलेगा। लेकिन कुछ लोग तो चाहते हैं कि देश शरीयत से चले, देश जिहादी सोच से चले, तालिबानी सोच से चले। कैसे चलेगा काम, कैसे महाराज जी? यहाँ पर हम लोगों ने तो मार्च निकाल दिया, मार्च निकाल कर उसके बाद क्या शांत हो जाएंगे वो लोग? नहीं, ये मार्च केवल शांत होने के लिए नहीं, ये जागरूक करने के लिए है। और अधिक मार्च निकलेंगे। हमारे सारे भाई बहन प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर सभी लोग भाई बहन बाहर निकले हैं। यह केवल शांत करने का तरीका नहीं है, यह जागृत करने का एक हमने संकल्प यात्रा निकाली है। रही बात कि ये चाहते हैं कि शरीयत से चले, जिहाद से चले, यह यदि मानसिकता है तो कभी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी इसको सफल नहीं होने देंगे। यदि हमें बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो वही भी देंगे, यदि हमें किसी प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता पड़ी तो वह भी करेंगे, परंतु यह देश संविधान और कानून से चलेगा। यदि ये मानसिकता है कि शरीयत से चले या जिहाद से चले तो कभी नहीं चल सकता, इसको भूल जाएं। जैसी राजस्थान में घटना हुई और जो खादिम थे, उस खादिम को बचाने के लिए राजस्थान पुलिस कह रही है कि कह दीजिएगा तुम नशे में हो, तुम्हें बचाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए, तंत्र तो अब भी है उनका। नहीं, तंत्र तो कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहता पुलिस ने पूरा सहयोग करती है हर जगह, परंतु हमारे प्रशासन में भी कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जहां वो लोग उसको सद्भावना का केंद्र बता रहे हैं दरगाह शरीफ को। परंतु मुझे लगता है यदि वहाँ से ये घोषणा होती है कि हम आपको अगर गला तो हम आपको मकान देंगे, यदि आप किसी का गला तो हम आपको 1 करोड़ देंगे, यदि इस प्रकार की ऐसे केंद्रों से यदि घोषणा होती है तो इससे दर्शाता है कि प्रायोजित तरीके से केवल एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि यह केवल एक गला नहीं, हम और। इससे यह पता चलता है कि उसको प्रयोजित तरीके से ये लोग अपने केंद्रों से घोषणा कर करके उन युवाओं को उकसा रहे हैं। यहाँ इस देश में अशांति फैलाने का प्रयास है, यहाँ पर जिहाद और शरीयत लाने का एक प्रयास है। परंतु हम लोग बता देना चाहते हैं, यहाँ पर ना कभी शरीयत लागू होगी, ना कभी जिहाद लागू होगा। यह देश समतंत्र और संविधान और हमारे कानून के हिसाब से चलेगा। इलाज क्या है महाराज जी इसका? मार्च से तो देखिए लगातार सनातन धर्म, हिंदू धर्म, साधु सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ें करते आए हैं, करते रहे हैं, लेकिन चीज़ें रुक नहीं रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। नहीं, चीज़ें नहीं बढ़ रही, बढ़ेगी तो हम लोग उसको जागरूकता है। आज हम लोग रोड पर आए हैं, कल अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी उनके साथ खड़े होंगे। हम हमारे हिंदू भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहते हैं, जहाँ भी उन्हें आवश्यकता लगे वह हम लोगों से संपर्क करें, हम उनके साथ रहेंगे। और हम लोग ये नहीं केवल मार्च निकाल के आज हम शांत हो गए, यह जागरूकता का एक केंद्र है, यह एक जागरूक करने का एक व्यवस्था का एक तरीका है कि आज के बाद अगर हम सब हमारे भाई बहन जागरूक हो जाएं, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उन्हें पलायनवाद करने की आवश्यकता नहीं, जहां भी है वो वहीं रहे। और उन कठिन परिस्थितियों का यदि सामना करना है, उन्हें यदि रक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता है तो संपर्क करें, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, सरकार का फेलियर मान लिया जाए क्या? हिंदुओं का सरकार नहीं बचा पा रही, विश्व हिंदू परिषद सामने आ गई। सरकार का फेलियर नहीं कह रहे, कुछ जगह पर इस तरह की सरकारें हैं जहाँ पर हमारे इसको, जैसे अभी अजमेर में देखा गया कि उन्होंने प्रायोजित तरीके से बोला, परंतु प्रशासन ने तय किया कि उसको हम तय कर दें कि नशे में था, परंतु वह नशे में नहीं था, वह इस्लाम के नशे में था।
ये हम कह सकते हैं। तो इसलिए कुछ जगह हमें दिखाई दिया कि प्रशासन का फेलियर लगा, जहाँ पर प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए अन्य अन्य तरीकों से उनको एक नया मार्ग बता रहा है। तो ऐसी आवश्यकता को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने, दिल्ली संत महामंडल ने, बजरंग दल ने, आरएसएस ने, हम सभी संगठनों ने तय किया है, यदि हमारे भाई बहन को कहीं भी असुरक्षा लगती है, कहीं भी उनको लगता है कि प्रशासन से पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि उनकी पूरी सुरक्षा दें। धन्यवाद। देखिए, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और ये आप देख सकते हैं जो पीछे का जो माहौल है, पीछे का जो नज़ारा है, वो मैं आपको पीछे तक लेके जाऊँगा और वो मैं आपको चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। अलग अलग संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर जो ये माहौल है, ये माहौल आपको देखने को बनता है। यहाँ पर गाड़ियाँ हैं और पूरे झंडों के साथ ये चीज़ें की गई हैं।